सरगुजा जिले के वरिष्ठ कवियों ने अपनी व्यथा सुनाते हुए अपनी पीड़ा बयान की। दरअसल सरगुजा कला एवं संस्कृति विभाग कहीं न कहीं इनके साथ अनदेखी और दोहरा व्यवहार कर रहा है। सरगुजा जिले में हास्य से लेकर व्यंग कई प्रकार के वरिष्ठ कवियों ने अपनी कविता संग्रह से सरगुजा वासियों का मन मोहा है। वहीं राज्य एवं जिला इनके साथ दोहरा व्यवहार कर रहा है तथा इनका सम्मान और सही मंच ना देकर इनके कला और कौशल को दबाने का प्रयास कर रहा है, ऐसा कवियों ने कहा। दरअसल कई ऐसे वरिष्ठ कवि हैं जिन्होंने अपनी कविताओं से ख्याति प्राप्त की है। वहीं कवियों का आरोप है कि जिले में किसी प्रकार की भी राजकीय उत्सव, जिला उत्सव पर दूसरे राज्य के कवियों को मंच दिया जाता है एवं उन्हें सम्मानित किया जाता है और जिले के वरिष्ठ कवियों को मंच ना देकर कहीं न कहीं उनका अपमान किया जा रहा है। एक सरगुजिया रचना पेश है और दो पंक्तियां पेश करता हूँ। आके शहरा में फंस गए मोर पाँव रे, अब राधे संगी मोर गाँव रे। गाँव में रहते बाबा दादी नानी कर कहाँ छुथन आशीष पाते लो नहीं जानी, कतरा कतरा भरे जम ज्ञान रे, अब तो लौटा दे संगी मोर गाँव रे। क्या बात, बढ़िया। शहर के दूरा नागफनी से सजल बहुत भरपूर, गमला मन में खिले रहल जम रंग बिरंगी फूल। तुलसी मैया के नहीं कहूँ पाँव रे, अब तो लौटा दे संगी मोर गाँव रे। तुलसी मैया के नहीं कहूँ पाँव रे, बहुत सुंदर संगी मोर गाँव रे। इस प्रकार से बहुत पहले अपना परिचय बता दीजिए। मैं देवेंद्र नाथ दुबे 2006 में राष्ट्रपति पदक से सम्मानित हूँ और हिंदी साहित्य में हम लोग बहुत लंबे समय से लिख रहे हैं। गीत विधा में मैं हिंदी साहित्य में गीत विधा में दखल रखता हूँ और उसकी प्रस्तुति भी करता हूँ। होती हैं क्योंकि यहाँ पे भी जो आयोजन होते हैं उसमें स्थानीय कलाकारों को महत्व देना चाहिए, स्थानीय कवियों को महत्व देना चाहिए, साहित्यकारों को महत्व देना चाहिए। इस चीज़ का पर्याप्त अभाव है यहाँ पर, क्योंकि ये जो है कार्य नहीं हो रहा है। हमारे बुज़ुर्ग कवि आदरणीय श्याम कश्यप बेचैन जी हैं, राम प्यारे रसिक जी हैं और भी इन लोगों ने देश लेवल तक ख्याति अर्जित किया है, किंतु ऐसे साहित्यकारों को भी नहीं बुलाया जाता। तो कोई कार्यक्रम हो उसमें इन लोगों को न बुलाया जाए तो कार्यक्रम अधूरा सा लगता है। लेकिन यहाँ के स्थानीय कलाकारों को, और भी अच्छे अच्छे कलाकार, बहुत सारे कवि लोग हैं जिनकी कवि रचनाएँ बहुत, अपने सुरेश जायसवाल जी हैं पूर्व बीओ, रंजीत सारथी जी हैं, सारे लोग हैं, मीना दीदी हैं, मीना श्रीवास्तव जी। लेकिन हाँ, उपेक्षा होती है, मतलब कहीं भी बुलाया नहीं जाता है कि आप साहित्य की प्रस्तुति दें। यहाँ पर जैसे एक उसका कोई सेल खुलता जो इसके प्रस्तुति कराता, और ये प्रस्तुति जो है वो सेल जो है प्रेजेंट करता कि शासन में कि भाई यहाँ भी अच्छे अच्छे कवि हैं जिनकी रचनाएं भाई राज्य स्तर पर प्रदर्शित की जा सकती है, आकाशवाणी में की जा सकती है। तो ये कार्य होता तो ज़्यादा अच्छा था, इससे कवियों को सम्मान मिलता, महत्व मिलेगा और लोगों की रचनाएं छन करके समाज में जाएंगी, उससे समाज को प्रेरणा मिलेगी। बता दीजिए। मैं राजेश पांडे अब्र मेरा साहित्यिक उपनाम है। मैं पिछले लगभग 35 वर्षों से हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ। मुझे याद है कि अतीत में हमें जब आकाशवाणी का बहुत अच्छा दौर था तब हमें भरपूर मौका मिलता था, और अब आकाशवाणी थोड़ी निष्क्रियता की ओर है और दूरदर्शन जैसे अन्य मंचों पर या शासकीय कार्यक्रमों में अब हम लोगों को वो स्थान नहीं मिल पा रहा है। राज्य शासन हो या स्थानीय जिला प्रशासन हो, ये अनदेखी करना शुरू कर दिए हैं। आमतौर पे हम देखते हैं कि राज्य उत्सव हो या जिला उत्सव हो, इसमें
दूसरे राज्यों के बड़े कलाकारों को बुलाया जाता है। अब वो किस चीज़ में बड़े हैं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में हम सब, मेरा दावा है कि सरगुजा संभाग से बाहर छत्तीसगढ़ के किसी भी स्थान में साहित्य के बड़े अच्छे विद्यार्थी हैं, बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, बेहतरीन कविगण हैं, जिनकी हमेशा से शासन प्रशासन अनदेखी करता रहा है। केवल गीत सुनने की बात, सुनाने की बात नहीं होती है। मंचों पे आप देखते होंगे कि साहित्य परोसे ही नहीं जा रहे हैं, मंचों पे चुटकुलेबाजी हो रही है और उस चुटकुलेबाजी के एवज में लाखों का पारिश्रमिक दिया जा रहा है, जबकि साहित्य समाज को सुधारने की दिशा में बहुत महत्व रखता है। चीज़ रहती है कि समय समय पे हम स्थानीय प्रशासन को इस बात से भिज्ञ कराएं कि हम सब एक अच्छे साहित्य के विद्यार्थी हैं, हमें भी उचित मंच मिले, मौका मिले, ताकि हम अच्छा साहित्य परोस सकें, जिससे समाज में अच्छा संदेश जाए, न कि अनर्गल चुटकुलेबाजी करके हम इधर उधर की बात करके लोगों का समय जाया करें। हमारी कोशिश हमेशा से रही है, हम चाहते हैं कि संस्कृति विभाग है जो जिला का, वो निष्क्रियता की ओर है। वहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। हम कई बार अपने प्रतिनिधित्व का वहाँ लेखा जोखा रखे, वहाँ हमने अंकित भी कराया, नाम गांव अता पता और व्यवस्था अपने साहित्य विभाग को लेकर बातें, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कोई ऐसा नहीं मिलता। जबकि हम अन्य मंचों पे भी हमारी पूछ परख है, लेकिन सरकारी विभाग हमसे अनदेखा करते हुए हमें मौका नहीं देता है। परिचय थोड़ा सा बता दीजिए। मैं सुरेश प्रसाद जायसवाल, निश्चल मेरा साहित्यिक उपनाम है। मैं यहाँ विगत 10-15 वर्षों से साहित्य साधना में जुड़ा हुआ हूँ। मेरी 6 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिसमें 5 हिंदी की और 1 सरगुजिया बोली की। अभी निकट भविष्य में रायपुर से 3 पुस्तकें मेरी प्रकाशित हो रही हैं, जिसमें 1 सरगुजिया की है और 2 हिंदी की है। हम लोग यहाँ करीब 10-15 ऐसे साहित्यकार सरगुजा में हैं जो कहीं भी कार्यक्रम दे सकते हैं, मगर हम लोगों को कभी मौका नहीं मिलता, कभी मंच नहीं मिलता। मेरा शासन प्रशासन से यही कहना है कि कुछ ऐसा करें कि यहाँ के साहित्यकारों की जो उपेक्षा हो रही है उसको दूर करें और हम लोगों को मंच यथा योग्य मिल सके। छत्तीसगढ़ में और भी कवि हैं, लेकिन जो छत्तीसगढ़ में बोलते हैं कि सबका स्थानीय लोगों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं देखने को नहीं मिलता है। जी, इसी परिप्रेक्ष्य में मेरा कहना है कि हम लोग स्थानीय लोग हैं यहाँ और हम लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। मैं तो ये देखता रहा हूँ कि बाहर से कार्यक्रम जब भी होता है, बाहर से कवियों को बुलाया जाता है। ठीक है, बाहर से बुलाएं, हम लोग चाहते हैं कि लोकल लोगों को भी, छत्तीसगढ़ियों को भी कुछ लोगों को स्थान कम से कम इसमें दिया जाए।